टीचर के रूप में, क्योंकि परमात्मा को हम परम शिक्षक भी मानते हैं। दूसरी सौगात शिक्षा की है कि टीचर के रूप में तो एक ज्ञान ग्रहण और दूसरा गुण ग्राहक, ये शिक्षा हमेशा याद रखना। ज्ञान बहुत अच्छी ग्रहण। सौगात है ये, जी जी जी। क्योंकि स्कूल में भी टीचर अपने बच्चों से ये आस रखते हैं, हाँ जी हाँ जी। उम्मीद रहती है ये बच्चे शिक्षाएं जो इनको मिली हैं ये जीवन में धारण करें, ये जो पढ़ाई की है हाँ जी इन्होंने हाँ जी। वो इनके जीवन में आ जाए। तो एक शिक्षा ग्रहण करें और दूसरा समाज में रह करके उन्नति के लिए सबके गुण ग्रहण करें। तो ये दो सौगात परमात्मा भी हमको ये देते हैं कि तुम संगठन में रहते हो तो सबके गुण ग्रहण करो, और जो परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं उस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करो। जी जी जी। ये दो सौगातें अगर साथ रहती हैं तो हम बहुत अच्छी अपनी उन्नति कर सकते हैं। शिक्षा ग्रहण करना तो सभी चाहते हैं, और अक्सर कई बारी जो लोग नियमित रूप से सेवा स्थानों पर जाते हैं तो पढ़ते भी हैं परमात्मा के महावाक्य, लेकिन शिक्षा को पूर्णतः ग्रहण करने का कोई विशेष तरीका बताएंगे? अगर हम शिक्षाओं को स्मृति में रखें, हाँ जी, क्योंकि कई बार वो भूल जाती हैं, हाँ जी, समय पर याद नहीं आती। इसके लिए हमको कुछ अपना एक साकार में, स्थूल में भी कोई नियम बनाना चाहिए। हाँ जी। जैसे हमने सुना, सुबह सुबह हमने परमात्मा की शिक्षाएं सुनी, बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना, बच्चे गुणग्राही होकर के रहना, बच्चे बहुत मीठे बोल बोलना, ये बाबा ने शिक्षाएं हमको दी। लेकिन हम इसको भूल गए, कोई ऐसी परिस्थिति आई उस समय वो बात याद नहीं आई। हाँ जी। तो यह शिक्षाओं को हमने सुन लिया लेकिन ग्रहण नहीं किया। अब ये शिक्षाएं जो सुनी हैं उनको अपने पास नोट करना चाहिए जी। अगर स्थूल में भी एक डायरी रखें तो सबसे अच्छा है। स्टूडेंट लाइफ को कहा जाता है दी बेस्ट लाइफ, स्टडी का शौक। बिल्कुल। तो शिक्षाएं जीवन में तब आती हैं जब उनको रिवाइज किया जाए, दूसरों को भी सुनाया जाए। कहते हैं ज्ञान मिलता है दूसरों को सुनाने के लिए, दूसरों को ज्ञान दान करने से हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो शिक्षाएं जो मिली हैं उनको अगर हम दूसरों को सुनाते हैं तो हमारे जीवन में भी धारण हो जाता है। इसमें दो बातें आती हैं जी। कहते हैं जो हमने धारण किया वही हमको कहना चाहिए। हाँ जी, पंडित जी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारी कथनी और करनी समान होनी चाहिए, इसलिए पहले हम धारण करें फिर कहें। लेकिन दूसरी एक पहलू ये भी है कि अगर हम आपको बार बार कहते हैं आपको ये नहीं करना चाहिए, तो ये मुख से जब आवाज निकलती है नहीं करना चाहिए, तो पहले मेरे कान सुनते हैं। बिल्कुल। एक न एक दिन वो बात हमारे अंदर जाएगी, और हो सकता है मेरे कहने से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो आपकी जो दुआएं हैं वो मेरी उस कमी को समाप्त कर देंगी। बहुत सुंदर भाई साहब, मतलब दोनों तरीके से दोनों तरीके हैं, ऐसे नहीं हमारे जीवन में तो है ही नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी को। ठीक है, वो एक बहुत अच्छा सिद्धांत है हमारे जीवन में हो, हम दूसरों को कहें, उसका रिटर्न मुझे मिले। लेकिन कई बार वो जीवन में नहीं है। मान लो आज गुस्से की बात आती है, मैंने फुल रूप से गुस्सा नहीं जीत पाया और आप मेरे सामने आते हैं, मैं कहता हूँ गुस्सा करने से ये नुकसान होते हैं, हाई बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है। हम आपको सुना रहे हैं, हाँ जी, लेकिन हमारा गुस्सा खुद ही नहीं खत्म हुआ। लेकिन एक न एक दिन वो बात मेरे कान में भी जाएगी, अंदर जाएगी कि मैं दूसरों को तो कह रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने अगर उसको जीत लिया, उस बात को अंडरलाइन शिक्षा को कर लिया, तो आपकी जो दुआएं मिलेगी वो मेरे गुस्से को खत्म कर देंगे। बहुत सुंदर भाई साहब, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जीवन के अंदर। यदि कुछ भी हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा यदि जीवन के अंदर चाहते भी हैं कि वो जो मैंने सुना है उसको लाइफ के अंदर अप्लाई करें, नहीं कर पाते तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको सुनाना भी नहीं है। तो सुनाएंगे तो सुनाते सुनाते वो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में भी आ जाएगा। हाँ, इसलिए शिक्षा को ग्रहण करना और ग्रहण करने की विधियां दो ही हैं। बहुत सुंदर भाई साहब।